नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक अजीबोगरीब दास्तान सुनाने जा रहा हूं। ये बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन प्रिया थी। मेरे पापा सरकारी नौकरी किया करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं वहां बहुत खुश था क्योंकि मुझे रहने के लिए एक बड़ा कमरा मिल रहा था जहां मैं अपनी सारी किताबों को अच्छे से रख सकता था। पर पता नहीं क्यों, जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। ये बेचैनी क्यों हो रही थी? जल्द ही उससे मेरा सामना होने वाला था। मुझे अक्सर देर से सोने की आदत थी क्योंकि मैं हर रात टीवी पर एक नई हॉरर फिल्म देखा करता था और मेरे मम्मी पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी मम्मी पानी पीने के लिए उठी है, इसलिए मैंने शुरू में उस आवाज को इग्नोर किया। अब मैं अपनी मूवी एंजॉय कर रहा था, लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज आने लगी। वह आवाज किसी औरत के चलने पर उसकी पायल से आ रही थी। पायलों की छन छन की आवाज मेरे कानों तक साफ साफ गूंज रही थी। डर की वजह से मैंने टीवी का साउंड कम कर दिया और सीधा झटपट एक चादर ओढ़ लिया, लेकिन बाहर से वही आवाज आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज लगातार आ रही थी। वह आवाज 4 से 5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। फिर बाद में 3 से 4 मिनट के बाद फिर से छन 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि कोई औरत भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपने मम्मी पापा को उठाकर सारी बातें बता देनी चाहिए। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। उस समय वही आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज ही आ रही थी। सामने कोई भी मंजे दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। हिम्मत करके मैंने पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे, इसलिए पापा ने मेरी बातों का उतना ध्यान नहीं दिया। मेरी मम्मी भी गहरी नींद में थी। पापा ने कहा, लाइट बंद करके सो जाओ, कोई सपना आया होगा तुम्हें। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं चुपचाप हनुमान चालीसा का गाना ईयरफोन में सुनते सुनते सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। समय के साथ मुझे उस आवाज की आदत पड़ गई और मैं अपने ही घर में डरा डरा सा रहने लगा। मैंने नोटिस किया कि वह आवाज ठीक रात 10 बजे के बाद आया करती थी। पर एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और मेरे घर के किसी और मेंबर को सुनाई नहीं दे रही थी। कभी कभी मैं उस आवाज से बहुत ही डर जाता था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि मुझे उस आवाज ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही मेरे परिवार को। 8 से 9 महीने बाद मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया और हम एक नए फ्लैट पर शिफ्ट हो गए। हमारे यहाँ से जाने के बाद इसी फ्लैट पर वर्मा अंकल का परिवार रहने के लिए आया, जो हमारे जान पहचान के लोग थे। वर्मा अंकल का बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफी अच्छी थी। एक दिन वर्मा अंकल संडे को हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आप लोगों को कभी कभी कोई पायलों की आवाज सुनाई देती थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। वर्मा अंकल के पूरे परिवार ने पायलों की छन छन की आवाज सुनी थी। अंत में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में वर्मा अंकल ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। आगे जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही थीं। जो आत्माएं वहां रह रही थीं, दरअसल पूरी फैमिली को किसी ने जहर देकर मार डाला था। सारी इंफॉर्मेशन हमें वहां के एक पुराने वॉचमैन के माध्यम से मिली थी। पूजा पाठ के बाद किसी को दोबारा वह आवाज सुनाई नहीं दी। दोस्तों, इस बात को अब 15 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया हूं। अब मुझे किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं देती है।
पर जब भी मैं उन 6 लोगों के बारे में सोचता हूं, मेरा मन दुखी और हृदय भारी भारी लगने लगता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मरे हुए परिवार की आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।